गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। नेपोटिज्म, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? जहां देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे? बिना घूस लिए काम करने वाला ऑफिसर क्या करे? हल चलाने वाला क्या करे? अकेला घुस के सर काटने वाला क्या करे? मेरिट से आए हैं भाई, आप उनको भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना भाई। So the big goal right now is international. More people, more audience. Like when I said from Karnataka, when I came, it's not Bollywood or it's not Hindi industry which I want. I want more audience to reach more people. I don't differentiate. I don't have any. I'm not a racist. I want everybody, right? All people to watch all over the world. देखो, पैन इंडिया स्टार बनने की रेस में आजकल एस.एस. राजामौली की फैक्ट्री काफ़ी चर्चा में है, जहाँ वो लोगों को सड़क से उठाकर स्टार बना देने वाली मशीन चलाते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। उस फैक्ट्री में स्टार्स को लगभग 5 सालों तक गधा मजदूरी करनी पड़ती है, तब जाकर प्रभास जैसे स्टार्स आज पैन इंडिया स्टार है। प्रभास के फैंस डिसअपॉइंट नहीं हो गए, मजाक कर रहा हूँ बस। और सिर्फ पैन इंडिया स्टार ही नहीं, ट्रू पैन इंडिया स्टार। और उनका स्टारडम तो भाई मतलब कुछ कह भी नहीं सकते। माना अल्लू अर्जुन ने भी वहाँ गधा मजदूरी नहीं की और फिर भी वो इस रेस में लगे हुए हैं, लेकिन एक बिल्कुल ही ऐसी इंडस्ट्री से आने वाला बंदा जिस इंडस्ट्री की फिल्मों का सक्सेस रेशियो लेवल केवल 10% है, ये मैं नहीं अपना गूगल बाबा कहता है, एक बिल्कुल ही नए डायरेक्टर के साथ आता है और अपने स्टारडम की पीक पर जा चुके एसआरके की टांग खींचकर नीचे लाता है और कहता है कि रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। और उनकी फिल्म जीरो काफ़ी गंदी पिटती है। कन्नड़ा इंडस्ट्री जिसका सक्सेस रेशियो सिर्फ 10% है, पहले 8% था, लेकिन अब 10% आ गया है। लेकिन रुको, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री का मिनिमम सक्सेस रेशियो 25 से 30% होना चाहिए। मतलब हर 10 में से 2 या 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छे से चलनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम सोच रहे होंगे कि थंबनेल पे क्या दिखाया और अभी क्या बता रहा है, लेकिन थोड़ा ये सुन लो, बाद में टॉपिक पर आते हैं। और वही आइडियल सक्सेस रेशियो अगर 40 से 50% भी हो तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, और मैक्सिमम तो जितना हो उतना ठीक है। 2022 की ही बात करें तो उस टाइम इस इंडस्ट्री का सक्सेस रेशियो केवल 8% था। 2023 में वो सिर्फ 2% तक आ गया। और वही इसी साल की बात करें यानी 2024 की, जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो 2024 में ये सिर्फ 3% हुआ। इस साल यानी 2024 में कन्नड़ा इंडस्ट्री से 227 फिल्में आई, जिसमें से केवल 8 फिल्में ही हिट हुई। गूगल के अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री में 100 फिल्में हर साल आती है और सिर्फ 10 ही ऐसी फिल्में होती है जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चलती है। और अब चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में अब तक हमने जितना भी जोड़ बाकी गुना भाग किया, मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब मिला, और वो अब शायद वो सही भी है। यश जो कि एक बस ड्राइवर के बेटे हैं, वो भी इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। केजीएफ रिलीज हुई थी एसआरके की फिल्म जीरो के साथ, तो शायद केजीएफ के सक्सेस होने का चांस सिर्फ 10 से 15% तक था, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट की। और वही अपना अन्ना प्रभास जो कि तेलुगु इंडस्ट्री से आता है, जब वो इंडस्ट्री में घुसे थे तब ये इंडस्ट्री अच्छा ही कर रही थी, और अब तो भाई मतलब क्या ही कहना, तुम सब भी जानते हो तेलुगु इंडस्ट्री के बारे में। बाकी हमने यश के बर्थडे पर उनको ट्रिब्यूट देते हुए एक वीडियो पहले से डाल रखी है, तो चैनल पर प्रेजेंट है, इस वीडियो के बाद उसे भी जाकर देख सकते हो। तो भैया अपने रॉकिंग स्टार यश भी रखते हैं एक ट्रू पैन इंडिया स्टार बनने का बलबूता। आराम से बैठ कर एंजॉय करो वीडियो को, चाहे तुम इंसान हो या हो चिनार कुत्ता। सो अब बात करते हैं अपने रॉकिंग स्टार यश के फ्यूचर लाइनअप्स की। और हाँ, ये याद रखना कि कोई भी फिल्म को मैंने रिलीज डेट वाइज नहीं रखा है, अपने मन से जो अच्छी लगी उसको रख दिया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है रामायण। यश ने और मेकर्स ने ये कंफर्म किया है कि वो नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण में रावण का रोल प्ले करेंगे। इस एपिक मूवी में रणबीर कपूर भगवान राम का रोल प्ले करेंगे, साई पल्लवी माता सीता का रोल प्ले करेंगी। यश ने एक इंटरव्यू में कहा कि रावण का कैरेक्टर उनके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है और वो इस रोल को लेकर काफ़ी थ्रिल्ड है। फिल्म को एक मैसिव स्केल पर बनाया जा रहा है, जिसमें एडवांस्ड वीएफएक्स और ग्रैंड सेट डिज़ाइन का स्पेशल ध्यान रखा गया है।
इस फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज होगा और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में थिएटर्स में आएगा। इस मूवी का बजट 835 करोड़ यानी 835 करोड़ है, जो इसे इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म भी बनाता है। म्यूजिक के लिए AR रहमान और हैंस जिमर ने कोलैबोरेशन किया है। बाकी दोनों के म्यूजिक के बारे में तुम सब जानते ही हो। और हैंस जिमर का ये इंडियन सिनेमा में डेब्यू होगा। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2024 में शुरू हो गई थी और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए 600 दिन का समय रखा गया था ताकि एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर किया जा सके। इस मूवी में एक स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट भी है, जैसे सनी देओल एज हनुमान, रकुल प्रीत सिंह एज सूर्पनखा, लारा दत्ता एज केकई, रवि दुबे एज लक्ष्मण और अरुण गोविल जी एज दशरथ। एपिक मूवी के थ्रू यश एक बार फिर अपनी एक्टिंग स्किल्स का जलवा दिखाएंगे और उनका रावण का रोल देखने के लिए ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड है। बाकी तुमको तो पता ही है कि आजकल की ऑडियंस विलन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, तो यश का रावण का रोल बवाल ही मचाने वाला है। और उनकी हिंदी तो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैंने सिर्फ उनकी हिंदी सुनने के लिए SBB का ये पूरा का पूरा 21 मिनट का एपिसोड बिना स्किप किए देख लिया। इस फिल्म के सक्सेसफुल होने के 3 रीजंस है। फर्स्ट, बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार कार्ड जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और इसके रोल के बारे में तो तुम जानते ही हो। बाकी इस फिल्म सनी देओल, विजय सेतुपति, लारा दत्ता और अपने टीवी के राम अरुण गोविल जी भी नजर आएंगे। सेकेंड रीजन है नितेश तिवारी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, जिन्होंने आमिर खान को दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। अब थर्ड रीजन है खुद रामायण का होना, जो कि सालों से चल रही है। टीवी सीरियल से अरुण गोविल जी ने सबके दिलों में अपनी पहचान बनाई। बाद में सोनी टीवी ने भी अपनी रामायण लाई और रामायण पर तो बहुत से टीवी शोज आ चुके हैं। गिनती करने बैठूंगा तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी। वैसे तो रणबीर कपूर ने खुद बताया है कि इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और VFX का काम चल रहा है। बाकी ये फिल्म हमें 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगी, जहां फर्स्ट पार्ट में यश का सिर्फ कैमियो ही होगा, लेकिन कैमियो सुन के भागो मत, क्योंकि सिर्फ उनके कुछ अफवाहों की वजह से कि यश प्रभास की फिल्म सलार में कैमियो करेंगे, इस वजह से ही बहुत सारी ऑडियंस सलार को देखने गई थी और वो सिर्फ एक अफवाह ही थी, तो वो बात अलग है। और सेकंड पार्ट में यश का फुल फ्लेज्ड रोल होगा। बाकी फर्स्ट पार्ट दिवाली 2026 के लिए और सेकंड पार्ट दिवाली 2027 के लिए बुक हो चुका है। यश की सेकंड फिल्म है टॉक्सिक अ फेरी टेल। ये फिल्म एक हाई बजट प्रोजेक्ट है, जिसे नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही है। फिल्म का बजट लगभग $50 मिलियन है। यश ने दिसंबर 8, 2023 को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के माध्यम से इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा What you seek is seeking you। इस फिल्म को अ फेरी टेल और ग्रोन अप्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। फिल्म में यश के अपोजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आएंगी। पहले रिपोर्ट्स में था कि करीना कपूर यश की बहन का किरदार निभा सकती है, लेकिन अब नयनतारा का नाम इस रोल के लिए सामने आ रहा है। हालांकि अब तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। टॉक्सिक को केवियन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटका में शुरू हो चुकी है और ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी, जो 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होने की संभावना है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉक्सिक 2 पार्ट्स में बनाई जा रही है, जिसमें पहला पार्ट इसी साल रिलीज होगा। यश ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म से अपना रग्ड लुक भी शेयर किया है, जिसे फैंस ने काफ़ी पसंद किया। ये फिल्म यश और गीतू मोहनदास की पहली कोलैबोरेशन है और फैंस इस प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के सक्सेसफुल होने के रीज़न ये है कि इस फिल्म में यश तो है ही, लेकिन हॉलीवुड से डेयर डी सिल्वा, काइल पॉल और बेनेडिक्ट गैरेट भी है। थर्ड फिल्म है मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF 3। मैंने वीकली फिल्मी रिपोर्ट सीरीज़ के 6th एपिसोड में आपको बताया था कि प्रशांत नील, जो इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में KGF 3 और सालार 2 को कंफर्म किया। जो पूरी जानकारी के लिए वो एपिसोड देख सकते हो, चैनल पर प्रेजेंट है। फिल्म को प्रशांत नील डायरेक्ट करेंगे, जो पहले दोनों KGF चैप्टर्स का भी हिस्सा रहे हैं। इस फिल्म को होमले फिल्म्स के बैनर तले विजय किरांगदूर प्रोड्यूस करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक KGF 3 की शूटिंग इसी साल के शुरुआत में शुरू हो सकती है। रिलीज़ की एक्सपेक्टेड डेट 2026 या 2027 है। बाकी मेरे हिसाब से तो ये फिल्म 2028 के पहले नहीं आने वाली है, क्योंकि बाकी 2 फिल्में भी रिलीज़ होंगी उनकी, तो उनकी टाइमलाइन नहीं भिड़नी चाहिए। ये डिले प्रशांत नील के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट सलार 2 और यश के अदर कमिटमेंट्स की वजह से हुआ है। बाकी प्रशांत नील अभी NTR के साथ भी NTR 31 पर काम कर रहे हैं, तो इस वजह से ये फिल्म डिले होगी। KGF चैप्टर 3 के स्टोरी लाइन पर ऑफिशियली कुछ रिवील नहीं किया गया है, लेकिन KGF
KGF 2 के एंड में रॉकी के समुंदर में डिसअपीयर होने के बाद स्टोरी को ग्लोबल स्केल पर सेट करने का प्लान है। फिल्म में नए विलेंस और इंटरनेशनल माफिया का एंगल ऐड किया जा सकता है। बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो यश एज रॉकी भाई ऑब्वियसली वापस आएंगे। साथ ही रूमर्स है कि फिल्म में कुछ नए बॉलीवुड और साउथ के एक्टर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और रवीना टंडन के कैरेक्टर्स के कनेक्शन पर भी स्पेकुलेशन चल रहे हैं। तो KGF 3 का बजट पहले दोनों पार्ट से ज़्यादा होगा और इस फिल्म को एक पैन वर्ल्ड मूवी बनाने का प्लान है। मेकर्स का कहना है कि ये मूवी इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में एक माइलस्टोन होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक KGF 3 सिर्फ एक सीक्वल नहीं होगा बल्कि होमले फिल्म्स का एम एक शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का है जो KGF, सलार और दूसरी मूवीज़ को कनेक्ट करेगा। उनकी 4th फिल्म हो सकती है माय नेम इज़ किरातका, जो कि यश की 2011 की हिट फिल्म किरातका का सीक्वल है, जो एक रोमांटिक कॉमेडी थी और रूरल बैकड्रॉप में सेट थी। मेरे पास कुछ डिटेल्स है इस फिल्म के बारे में, जैसे कि इस फिल्म को अनिल कुमार डायरेक्ट करेंगे, जो पहली वाली फिल्म को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म रोमांटिक कॉमेडी और एक्शन ड्रामा का परफेक्ट होगी, जो यश के लार्जर देन लाइफ पर्सोना के साथ मैच करेगी। फिलहाल फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज में है और शूटिंग शुरू होने में 1 से 1.5 साल लग सकते हैं। बाकी 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। बाकी रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, मेकर्स ने अभी स्टोरी रिवील नहीं की है, लेकिन सीक्वल में नंदिशा जो कि यश का कैरेक्टर है उसकी लाइफ को एक नए ट्विस्ट के साथ एक्सप्लोर किया जा सकता है। बाकी KGF सीरीज़ के बाद यश की स्टारडम हाई लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए सीक्वल में हाई प्रोडक्शन वैल्यूज़ और वाइडर अपील होने की उम्मीद है। फिल्म में ह्यूमर, रोमांस और एक्शन पैक्ड सीक्वेंस का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो सकता है। उनकी 5th फिल्म हो सकती है गूगली 2, जिसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं। इस फिल्म को पवन वाडेयर डायरेक्ट करेंगे, जो पहले गूगली को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म में यश के साथ कृति खरबंदा लीड रोल में नजर आ सकती है। फिल्म मेकर पवन वाडेयर ने कहा है कि उन्हें गूगली 2 बनाने का मन है, लेकिन यश अब एक ग्लोबल सुपरस्टार बन चुके हैं, इसलिए उन्हें यश के विजन और डिसीजंस पर भरोसा करना होगा। गूगली 2 की रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। जैसे ही इस फिल्म के बारे में और अपडेट्स मिलते हैं मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी कहा जा रहा है कि यश 2.0 के और गेम चेंजर के डायरेक्टर S शंकर के साथ भी एक मूवी करने वाले हैं, और S शंकर का विजन तो तुम सब जानते ही हो। तो अब तुम ही बताओ, क्या तुमको नहीं लगता कि यश के अपकमिंग लाइनअप्स किसी भी पैन इंडिया स्टार को रिप्लेस करने का बलबूता रखते हैं और यश को एक ट्रू पैन इंडिया स्टार बना सकते हैं? तुम अपने थॉट्स कमेंट में बताओ। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। और हाँ, यश के राइज वाली वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद क्या करोगे, जाकर देखो। जय श्री राम।